सो नेजी भाई का हमें एक और इंटरव्यू देखने को मिला है और कुछ दिन पहले ही मैंने नेजी भाई का एक इंटरव्यू डिस्कस किया था और उसमें मैंने एक बात बोली थी कि नेजी भाई का जब इंटरव्यू बाहर आता है तो या तो वो मीम बनता है या फिर न्यूज बनता है। एंड अगेन पिछले बार की तरह इस बार भी वो मीम और न्यूज दोनों बन गया है। नेजी भाई ने तलहा अंजुम को लेकर के अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी है कि अगर तलहा अंजुम का कॉन्सर्ट मुंबई में होगा या फिर अगर तलहा अंजुम इंडिया आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, चेक करो। एक लेकिन डिस्ट्रैक्ट बना है कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट तलहा अंजुम कुछ। अरे उसको लगता है कि उसको सब जानते हैं, ये उसकी गलत फहमी है। कौन तलहा उसको लगता है वो AR रहमान है। तो फिर तुम अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं बनाए, तुमको मैंने बनाया ना, मैंने गाली नहीं दिया, लेकिन हाँ अपनी इज्जत गवाया नहीं उसके जैसा। उसने गाली वाली दिया है, फक नेजी, झुक नेजी, नाम लेके हाँ। ऐसा क्या को करना। अरे जाओ, इंडिया में रहता था उसको पकड़ के मारते थे मेरे दोस्त लोग और पाकिस्तान में इसलिए बच गया वो। इंडिया आएगा तो फटके खाएगा। कहीं उसको शो नहीं करने देंगे यहाँ पर कोई भी शहर में भाई। बम्बई में तो सवाल ही नहीं, यहाँ तो उसको कुत्ता बना देंगे। सो पिछले साल नेजी और तलहा अंजुम का जो बीफ हमें देखने को मिला था ना, वो बीफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही यूनिक था। ऐसा बीफ हम लोगों ने कभी भी विटनेस नहीं किया है। इतना अनबैलेंस्ड बीफ हमने कभी भी DHH में मतलब विटनेस किया है, बट बहुत ही रेयर ओकेजन में ये चीजें होती है जब रैपर अपने आप को एक ऐसे अपोनेंट के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसके साथ तुम्हारा हारने का चांस बहुत कम है। सिंपल सी बात है, तलहा अंजुम ने इस बीफ में बहुत सेफ खेला था। बट तलहा अंजुम और नेजी के बीफ को लेकर के काफी टाइम से मेरे दिमाग में कुछ और भी चीजें थी जिसे मुझे डिस्कस करना था, पर मैं डिस्कस नहीं कर पाया। बट अब नेजी भाई के इस इंटरव्यू के बाद जब नेजी ने फिर से तलहा अंजुम के बारे में बात कर दिया तो मैंने सोचा ये परफेक्ट टाइम है उन सब चीजों को छेड़ना, उनके बारे में डिस्कस करना। तो हम एग्जैक्टली वही करेंगे। तुम बोल सकते हो कि हम इस वीडियो में तलहा अंजुम और नेजी के बीफ को रिविजिट करने वाले, उन सारे मुद्दों को डिस्कस करने वाले। मजा आएगा, वीडियो में बने रहो। उसके पहले एक बढ़िया सा गाना लेके आया हूं, चेक कर लो। हर तरफ दिखा भीड़ दिखी मुझे, मेरे शहर में काम करे लाखों लोग। हवा में धूम काफी ज्यादा मेरे जोश में, भाई तू आके खोल लिया। रैप करूं सातों जोन, बेटा मेट्रो में प्रैक्टिसिंग बैक एंड फोर्थ। ये फ्लो राजधानी वाला स्किल सेट है, मैंने बीट छोड़ किल करी मेट्रोनोम। गड्डी रेट तेरा कटा चलान, हल्की सी जेब तेरा गया सामान सुनती। सो .m जो हमें रिसेंट एक रैप रियलिटी शो में देखने को मिले थे, ही वॉज रियली गुड, बट थोड़ा सा अनफेयर हो गया था भाई के साथ। बट भाई ने अब बाहर निकलने के बाद अपना एक ट्रैक ड्रॉप किया और मैंने गाना सुना। क्या फाड़ू ट्रैक है। गाने का नाम है गाड़ी रो। भाई के इस गाने में तुम्हें रेज देखने को मिल जाएगा, एग्रेशन देखने को मिल जाएगा, लिरिक्स अच्छी है, फ्लो इज रियली गुड। और अगर तुम हार्डकोर रैप सॉन्ग सुनते हो, ये गाना तुम्हें डेफिनेटली चेक करना चाहिए। और भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भेजा था, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। मुझे गाना पसंद आया तो मैंने सोचा कि जेन्युइनली से फीचर करते हैं सॉन्ग ऑफ द डे में, सो आई डिड। ठीक है, तो जाओ गाना चेक करो। मेरी तरफ से भाई को ढेर सारा प्यार दे रहा। ओके, सो जब भी कोई दो रैपर या फिर दो आर्टिस्ट, या फिर जितना मैंने अभी तक देखा है DHH में, जब भी किसी दो आर्टिस्ट के बीच बीफ होता है ना, तो वो बीफ नेवर एंडिंग बीफ होता है। एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद वो चीजें खत्म नहीं होती है। भले ही डिस्ट्रैक्ट एक्सचेंज खत्म हो गया हो, भले ही सबलिमिनल्स लेना खत्म हो गया हो, बट अगेन जहां भी मौका मिलता है रैपर्स को, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो अपनी लाइव परफॉर्मेंस हो, वो अगले आर्टिस्ट को पोक कर ही देते हैं। हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल है। एनीवे रफ्तार के मल्टीपल ऐसे ओकेजन आए जहां पे लग रहा है कि इनका बीफ खत्म हो गया, इन्होंने बीफ स्क्वैश कर लिया, बट ऐसा नहीं होता है। अगेन कहीं लाइव परफॉर्म करेंगे, एक दूसरे का डिस्ट्रैक्ट परफॉर्म कर देंगे या कुछ बोल देंगे, इंटरव्यू में किसी को पोक कर देंगे, किसी गाने में सबलिमिनल आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीफ है, अगर कोई दो आर्टिस्ट बीफ में इन्वॉल्व हो गया तो वो एक नेवर एंडिंग लूप में चला जाता है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली। एंड सेम गोज विथ दिस बीफ एज वेल। तलहा अंजुम और नेजी का ये बीफ है, ये भी अब नेवर एंडिंग लूप पे चला गया है। इनके करियर तक ये बीफ एग्जिस्ट करेगा और इसके बारे में बात किया जाएगा। जैसे नेजी भाई ने वो अंजुम की लाइन सुन के कृष्णा से पूछ ले कौन तलहा, अपने रिसेंट इंटरव्यू में कृष्णा को ही पेल दिया, 5 नंबर दिया, ओवररेटेड भी बुला दिया। और जैसे मैंने बताया, नेजी और अंजुम के साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। दोनों एक दूसरे को पोक कर रहे हैं, इंटरव्यू में मेंशन किया जा रहा है। तलहा अंजुम भी कौन तलहा परफॉर्म करते स्टेज पे नेजी को पोक करते। एंड अगेन नेजी भाई ने अपने भी रिसेंट कुछ इंटरव्यू में तलहा अंजुम को भी मेंशन किया है। लास्ट वाले इंटरव्यू में तो थोड़ा सा किया था, बट यहाँ पे अच्छा खासा मेंशन किया है। बोला है मुंबई आएगा तो मार खाएगा भाई, देख लो। ओके, अब हम आ जाते हैं इंट्रो वाली बात पे, जो मैंने इंट्रो में करी थी कि कैसे ये जो बीफ है ना, मुझे ये थोड़ा सा अजीब सा लगा था। ठीक है, क्योंकि बहुत रेयरली ये होता है कि कोई आर्टिस्ट जो बीफ स्टार्ट करता है वो ही बीफ से बैकआउट कर जाए। क्योंकि अंजुम ने ये बीफ स्टार्ट किया था, अंजुम की साइड से हमें ये डिस्ट्रैक्ट मतलब पहला डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला था। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई नेजी ने इंटरव्यू से स्टार्ट किया था, बट
उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अंजुम अगर उसे पास दे देते या फिर उसे इग्नोर कर देते तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। पहला डिस्ट्रैक्ट अंजुम के साइड से आया था तो वहीं से मान के चलेंगे कि वहीं से बीफ की शुरुआत हुई थी। सो अंजुम ने डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप किया, नेजी ने रिप्लाई किया, एक ट्रैक के साथ नहीं, दो ट्रैक के साथ नेजी ने रिप्लाई किया। बट अंजुम के साइड से हमें कोई रिप्लाई देखने को नहीं मिला। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई अंजुम को लग रहा होगा कि इतना स्ट्रॉन्ग डिस नहीं है, रिप्लाई का वर्ड्स नहीं है, तो मैं क्यों रिप्लाई करूं। और दूसरा ये हो सकता है कि अंजुम के पास रिप्लाई था ही नहीं, वो रिप्लाई करते तो क्या करते। बट आई थिंक तलहा अंजुम रिप्लाई करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि तलहा अंजुम के पास बहुत सारी चीजें थी बात करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। अगर तुम्हें याद हो तो नेजी ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुद्दा छेड़ दिया था। इस चीज पे ये बीफ बहुत लंबा खिंच सकता था, बहुत आगे बढ़ सकता था। बट अंजुम प्लेड सेफ हियर, और सेफ इसलिए खेला क्योंकि अंजुम को पता है कि भाई बात यहां बिजनेस की है। अगर मैं यहां पे कंट्री की साइड ले लेता हूं, इंडिया पाकिस्तान वाले मुद्दे को पकड़ लेता हूं, तो फिर कहीं ना कहीं वो मेरे ऑडियंस पे इंपैक्ट करेगा। तुम्हें पता है तलहा अंजुम की ज्यादातर ऑडियंस कहां से है, तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला एंगल घुसा ही नहीं सकते थे। और पूरे बीफ में तुमने ये नोटिस किया होगा कि अंजुम ने हमेशा से ही नेजी वर्सेस अंजुम ये बीफ रखा है, ना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और हमेशा से ही अपनी फ्रेंडली अलायंस के बारे में बात किया है कि भाई कृष्णा से पूछ ले कौन तला, मुनव्वर से पूछ लो, इवन डिवाइन का भी नेम ड्रॉप किया था आई गेस। तो इंडिया में अच्छे कनेक्शंस है तलहा अंजुम के, और इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तलहा अंजुम को सिर्फ प्रॉब्लम है तो नेजी से। तलहा अंजुम ने ये चीज क्लियर करी थी, और मेरे हिसाब से अगर तलहा अंजुम बीफ में आगे जाते, वो डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करते, तो ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तरफ जा रहा होता, जो अगेन नेजी को उतना हर्ट नहीं करता, नेजी के करियर के लिए उतना डेंजरस नहीं होता, बट तलहा अंजुम के करियर के लिए वो हानिकारक हो सकता था। तलहा अंजुम प्लेड रियली सेफ हियर कि वो बैकआउट कर गए। सो ओवरऑल बीफ वाज रियली एक्साइटिंग, रियली अनएक्सपेक्टेड। किसी ने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि नेजी वर्सेस तलहा अंजुम हमें देखने को मिलेगा, वो भी उस टाइम पे जब नेजी अपने करियर के पीक पे नहीं है। नेजी के साथ मल्टीपल प्रॉब्लम चल रही है, और नेजी ने इवन डिस्ट्रैक भी ड्रॉप किया। मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि नेजी के साइड से डिस्ट्रैक आएगा। एंड रिस्पेक्ट टू नेजी कि उन्होंने कोई गाली नहीं यूज करी, अब्यूज नहीं किया, उसके बिना डिस्ट्रैक बनाया और ड्रॉप किया। बट तलहा अंजुम को एक ऐसा कॉम्पिटिटर चूज करना चाहिए था जो उनके बराबरी का हो, ठीक है। एंड सॉरी टू से, बट अगर नेजी फैंस को शायद बुरा लग सकता है, बट ये बीफ बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी, और तलहा भाई अपने सेफ खेल के निकल गए। ओके, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। तुम कितने एग्री करते हो मेरी ओपिनियन से, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी चैनल पे पहली बार जो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। वहां पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग क्रेजी वीडियोस डाल रहा हूं जो एक्सक्लूसिव है सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए, यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगा। तो जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर।